साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके इस प्यारे से सेशन में स्वागत है। आज इस सेशन में मैं जो आपको करवा रहा हूं वो भारतीय धर्म और दर्शन के वे क्वेश्चंस हैं, वे फैक्ट्स हैं जिनको आप नॉर्मली पेपर में छोड़ के चले जाते हैं और एग्जाम दे देते हैं। अब उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो पूरा देख लेना, आपको वे क्वेश्चन अपने आप ही देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, नयनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्योपासक। तो ये आप लगा दीजिए शैव। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द भागवत सेक्ट्स? तो याद रखिएगा गुप्त वंश का सबसे ज्यादा गुप्तों का योगदान था, क्योंकि गुप्तों का जो राजधर्म था वो भागवत धर्म था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है जनक, याज्ञवल्क्य, सूरदास। तो जो यदुवंशी भगवान कृष्ण थे उनको भागवत धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी बताई गई है? तो याद रखिएगा 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी बताई गई है? 9। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, आभीरों ने, तमिलों ने। तो प्यारे बच्चे यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैदिक आर्यों ने तो भागवत भगवान कृष्ण की पूजा शुरू नहीं करी, ये भागवत संप्रदाय के मानने वाले लोगों ने ही शुरू की थी। छठवां प्रश्न है, हेलियाडोरस का बेसनगर अभिलेख किसके संबंधित है? हेलियाडोरस का आपका अभिलेख किससे संबंधित है? बेसनगर अर्थात मध्य प्रदेश का विदिशा। मध्य प्रदेश का विदिशा अर्थात बेसनगर हेलियाडोरस का किससे संबंधित है? यह आपका छठवां क्वेश्चन है, केवल वासुदेव से, केवल वासुदेव से संबंधित है। सातवां प्रश्न है आपका, भागवत धर्म का सर्वप्रथम ज्ञात अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? सातवां प्रश्न वही बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। आठवां प्रश्न है आपका, भागवत धर्म का सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो यहां से प्राप्त हुआ है आपका मेगस्थनीज से। मेगस्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उस समय उसने अपनी पुस्तक इंडिका में इसके साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं। 9वां प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ पाशुपत संप्रदाय? लकुलिस। कौन है बच्चे? लकुलिस आपके पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। अब आपका 10वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? तो कौल संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है। मांस, मदरा, मछली, मध्य, ऐसे जो खराब चीजें हैं उन सबका कौल संप्रदाय में विधान है। 11वां प्रश्न है, प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणा के अनुसार चारों युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? आपसे पूछ रहा है कि पहले कौन सा युग आएगा? सत्ययुग, त्रेता। तो पहले सत्ययुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर उसके बाद कली जन्म लेंगे। तो ये 3 विकल्प ऐसे करके सही कर देंगे, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि कली का अवतार होगा। फिर इससे पहले जस्ट द्वापर था, त्रेता, फिर उससे पहले सत्ययुग था। 12वां प्रश्न है प्यारे बच्चे, 12वां प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा प्राचीन धर्म भारत में शैव संप्रदाय था? तो आजीवक नहीं था, मयमत नहीं था, मत्तमयूर था। 13वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि दोस्तों अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का। क्योंकि अर्धनारीश्वर जब भी आप देखेंगे आधे शंकर भगवान और आधा मुख माता पार्वती का बना होता है। 14वां प्रश्न है प्यारे बच्चे, निम्न में से किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? मतलब देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है 15वां, निम्न में से किस देवता को कला में हल लिए दिखाया गया है? तो कृष्ण के भाई बलराम को दिखाया गया है कला में हल लिए हुए। अगला प्रश्न है आपका 16वां, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य तीसरी बार रिपीट हो रहा है, हेलियाडोरस का गरुड़ स्तंभ आपके बेसनगर अर्थात विदिशा में। 17वां प्रश्न है बच्चे, बेसनगर अभिलेख का हेलियाडोरस कहां का रहने वाला था? हेलियाडोरस कहां का रहने वाला था? तक्षशिला गंधार। और तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसी में आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरुजी थे चाणक्य, वहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर वहीं पर प्राचार्य बने हुए थे। 18वां प्रश्न है बच्चों, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी तक का उद्धार करने वाला
बताया गया है। तो 12 अवतार, सागर से पृथ्वी तक का उद्धार करने वाला 12 अवतार। 19वां प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभेदिक लक्षण है? तो यहां पर कह रहा है ईश्वर की सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांतों में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग और नरक की सत्ता में विश्वास। तो यहां पर वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, यही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। बाकी देखो, एक ईश्वर की सत्ता में आस्था रखता है, एक नहीं रखता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था रखता है, एक रखता है, एक नहीं रखता। वो सब कोई मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन सबसे जो ज्यादा अंतर है वो यही है कि वेदों की प्रामाणिकता, क्योंकि जब भी हम उत्पत्ति देखेंगे धर्म की तो वो वेदों से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व को वर्णन करता है? तो आप बताइए कौन सा? जन्म, कर्म तथा भक्ति। तो ये आपका भागवत गीता। कौन सा? भागवत गीता। 25वां, निम्न 21वां, निम्न में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भागवत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद या फिर भागवत गीता, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भागवत नहीं है, भगवत गीता सम्मिलित है, क्योंकि भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। प्रस्थान त्रयी इनको ही कहते हैं। 22वां प्रश्न है, कौन सा प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो आप बताएंगे नैमिषारण्य है। उत्तर प्रदेश का एक जगह है नैमिषारण्य, जिसको ऋषियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 23वां प्रश्न है बच्चों, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? इससे पहले राम और हनुमान नहीं मिले थे। ये आपका 23वां प्रश्न है। ये है आपका किष्किंधा कांड। किष्किंधा में ही बाली, अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी ये सब निवास करते थे। और वहीं पर हनुमान जी की भेंट पहली बार श्री रामचंद्र जी से हुई थी जब माता सीता खो गई थी तब। इसके बाद अगला है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये 24वां है। राम, विष्णु, शिव, जगन्नाथ। तो किसके में? जगन्नाथ भगवान के। 25वां प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला किस एक नदी के तट पर लगता है? तो नासिक का कुंभ मेला आपका गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है, नासिक का कुंभ मेला किसके तट पर लगता है बच्चों? तो नासिक का कुंभ मेला गोदावरी नदी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। किसमें शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले कौन सा था? ऋग्वेद, है ना। 28वां प्रश्न है आपका कि विष्णु के अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण के अनुसार कितना है? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10। तो 10 अवतार आपके भगवान विष्णु के मिलते हैं। कौन से पुराण में? आपके मत्स्य पुराण में मिलते हैं। 29वां प्रश्न है बच्चों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। तो देखो, इस्लाम धर्म मक्का मदीना में, हिंदू धर्म आपका वाराणसी में, ईसाई धर्म वेटिकन सिटी में और जैन धर्म आपका पावापुरी में। अगर आप इसको मिलाएंगे तो ए का हो रहा है तीसरा और बी का हो रहा है आपका चौथा और सी का हो रहा है पहला और डी का हो रहा है कौन सा? डी का हो रहा है दूसरा। 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 अगर हम बात करें तो ये हो रहा है आपका सी विकल्प सही है। 3, 4, 1, 2 अर्थात ये उदय पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? उदय पूछ रहा है। ये हमारा 30वां क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, ये तो मैच द फॉलोइंग हो गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। 31वां प्रश्न है, आचरांग सूत्र, अंगुत्तर निकाय, पाचरांतर संस्था या फिर वाजस्नेयी संस्था। तो अगर हम बात करें, आचरांग सूत्र है आपके जैन धर्म के और अंगुत्तर निकाय है आपका बौद्ध धर्म का। अब 3 और 4, ए का तीसरा और बी का चौथा, है ना। और पांचरांग आपका भागवत, सी का दूसरा और बचा कौन सा? आपका डी का पहला। वाजस्नेयी संहिता आपकी वैदिक संहिता है। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 मतलब पहला सही है। अगर हम बात करें 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वैष्णव अवधारणाओं पर विचार कीजिए। चतुर्गर्युह, पंचवृषणवीर, दशावतार अवधारणाओं का सही कालक्रम कौन सा है? तो यहां पर आपको याद रखना है कि सही कालक्रम आपका सबसे पहले आया था कौन सा? दशावतार, फिर आया था आपका चतुर्गृह, फिर उसका पंचवृषणवीर,
उसके बाद अगला प्रश्न पहुंचते हैं 33वां, निम्न में से वैष्णव अवधारणाओं पर विचार कीजिए। तो जब 33वां प्रश्न है वैष्णव अवधारणाओं पर विचार करना है, तो सबसे पहले ये है, फिर उसके बाद आपका कौन सा है, ये वैष्णव है, तो ये आपका दूसरा पहले हो जाएगा, तो दूसरा पहला आपका डी में है। अगला प्रश्न है आपका खत्म, यहीं पर कहानी। तो मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से सेशंस में। ये आपका धर्म दर्शन वाले जो ऐसे क्वेश्चन जो कि आप लोगों को कठिन लगते हैं, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।